सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि जो लोग अन्य अन्य देवताओं की उपासना करते हैं और उनके त्योहारों को मनाते हैं, उनके लिए परमेश्वर वचन के द्वारा उन्हें क्या ताड़ना देता है। परमेश्वर ने अपने बहुत से नबियों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा अपना वचन लोगों तक पहुंचाया, लेकिन लोग क्या करते हैं? वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी उस पर नहीं चलते। वो क्या कहते हैं कि हम तो इस देश में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनके त्योहार हैं, उनमें हम क्या है शामिल होते हैं। तो परमेश्वर इसके लिए आपको क्या कहता है? जैसे पिछले संडे 22 तारीख को रखड़ी थी, तो लोगों ने क्या किया? रक्षाबंधन का त्यौहार सब मसीही लोगों ने मनाया। उस दिन चर्च में लोगों की गिनती बहुत कम थी, क्योंकि लोग क्या है राखी का त्यौहार मनाने के लिए चले गए थे। और उस समय हमें बड़ा दुख हुआ कि लोग परमेश्वर के घर में आना छोड़कर एक ऐसे त्योहार को मनाने के लिए चले गए हैं जो कि त्योहार उनका है ही नहीं। वो तो हिंदुओं का त्योहार है, सिखों का त्योहार है, क्योंकि उसे हिंदू लोग मनाते हैं, सिख लोग मनाते हैं। क्योंकि आप सब लोग हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, स्कूलों में हमें पढ़ाया जाता था कि राखी का जो त्योहार है वो किस लिए मनाया जाता है। उस दिन रक्षाबंधन का जो चलन किसने शुरू किया था? तो वो जो हिंदुओं के देवता है कृष्ण, उसने उसकी शुरुआत की थी। कहानी आप सब जानते हैं, हम शॉर्ट में आपको बताते हैं कि जैसा हमने अपने बचपन में सुना था कि कृष्ण के कोई चोट लग गई, तो जो द्रौपदी थी उसने उसके हाथ पर क्या है पट्टी बांध दी, और उसने उसे वादा कर लिया कि मैं आज के बाद तेरी रक्षा करूंगा। तो ये था रक्षाबंधन का। और हिंदुओं के भी बहुत से देवता हैं जिनका नाम भी हम अपनी जुबान पर लाना नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये वचन के द्वारा कहा है कि तुम पराये देवताओं का नाम भी ना लेना, और तुम्हारी जुबान पर उनका नाम भी नहीं आना चाहिए। उनकी प्रशंसा करनी तो एक तरफ, उनके नियमों पर चलना तो एक तरफ, आपने क्या करना है? उनका नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लाना। और हम मसीह लोग कर क्या रहे हैं कि उन्हीं देवताओं की उपासना कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट हम उसी की आज्ञा को क्या है मान रहे हैं। जैसे अब बहुत से हिंदुओं के त्योहार आने वाले हैं, नवरात्रे आ जाएंगे, दिवाली आ जाएगी, दशहरा आ जाएगा, करवा चौथ आ जाएगा, तो क्या है मसीह लोग भी इन सब में शिरकत करेंगे, इनको मनाएंगे। बहुत सी औरतें क्या है मसीह में चलते हुए भी करवा चौथ का व्रत रख लेती हैं। तो आपके व्रत रखने से क्या आपके पति की उम्र बढ़ जाएगी? अगर ऐसा होता तो दुनिया में जो भाई लोग हैं वो कभी मरते ही नहीं। अगर करवा चौथ का व्रत रखने से भाइयों की उम्र बढ़ जाती है तो दुनिया में सिर्फ मर्द ही मर्द रह जाते, औरत नहीं रहती। तो ये विचार भी आप अपने हृदय से निकाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने जिस इंसान को जितना जीवन दिया है उतना ही जीवन वो भोग कर इस धरती से जाएगा। और बहुत से बहनें बहुत से त्योहारों को ऐसे ही मनाती है जिससे हमें क्या है बहुत दुख होता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को तो हम नहीं मान रहे, लेकिन क्या कर रहे हैं कि हिंदू लोगों की जो परंपराएं हैं, उनके त्योहार हैं, दिवाली पर लोग क्या है अपने घर में लाइटिंग कर लेते हैं, दिए जला लेते हैं, पूजा करते हैं, तो वो कितना गलत कार्य है। परमेश्वर तो
वचन में हमें कहता है कि मैं तेरे धूप जलाने से और तेरे दिया जलाने से घिन करता हूँ। और आप कर क्या रहे हो? धूप भी जला रहे हो, दिया भी जला रहे हो और कह रहे हो कि हम परमेश्वर की उपासना करते हैं। तो ये सब क्या है? आप अपने मन को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। आज हम आपको वचन में एक वचन सुनाएंगे कि यहोशू के समय में भी लोग ऐसा ही करते थे। शुरू से ही लोग ऐसा करते आ रहे हैं, परमेश्वर को भी मानते आ रहे हैं और दुष्ट देवताओं की पूजा भी करते आ रहे हैं। और वचन में भी हमने एक बार पहले भी वीडियो बनाकर सुनाया था कि लोग ऐसा ही कार्य करते हैं, जबकि वचन में लिखा है कि ज्योति का और अंधकार का कोई मेल नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है? ज्योति है और शैतान क्या है? अंधकार है। जो अन्य देवी देवताओं के पीछे चलते हैं वो अंधकार में चलते हैं। और वचन में लिखा हुआ कि मंदिर का, जो पवित्र मंदिर है, उसका शैतान के साथ कोई संबंध नहीं है। और तुम दो मेज से खाना नहीं खा सकते, परमेश्वर की मेज से और दुष्ट आत्माओं की मेज से। ये वचन में लिखा हुआ है, इसे आपने हजारों बार पढ़ा होगा, सुना होगा। तो आज हम यहोशू के वचन आपको सुना रहे हैं कि जब यहोशू उन लोगों की अगुवाई कर रहे थे मूसा नबी के जाने के बाद, तो उसने लोगों के जीवन को देखा कि लोग कर क्या रहे हैं कि इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को छोड़कर अन्य अन्य देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं। तो इसको हम पहले आपको वचन में पढ़कर सुना देते हैं कि कैसा लिखा हुआ है। इसे हम पढ़ते हैं। यहोशू की पुस्तक है ये, उसका 24 अध्याय है, उसकी 15 आयत में हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूँगा। तो यहाँ पर यहोशू लोगों से कह रहे हैं कि आज तुम क्या करो कि एक फैसला कर लो, एक अपनी जिंदगी में अच्छा न्याय करो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे तो तुम परमेश्वर की सेवा करो और चाहे उन देवताओं की सेवा करो जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा करते थे। क्योंकि हम सब क्या हैं, बहुत से लोग, हम सब क्या है, अन्य जातियों में से होकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं। और जो हमारे पूर्वज थे, जो उनकी उपासना करते थे, हम क्या करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी लोग विश्वास रखते हैं और अपने पूर्वजों की परंपराओं को भी भूलना नहीं चाहते। तो इसीलिए यहोशू कहता है कि आज तुम फैसला कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, किसकी सेवा करना तुम्हें अच्छा लगता है। तो उसने यही कहा कि आगे लिखा है, या अमोरियों के देवताओं की सेवा जिनके देश में तुम रहते हो। जैसा हमने पहले बताया कि जब हम इंडिया में रहते हैं, वहाँ क्या है, बहुत से देवी देवता हैं। हम बचपन से सुनते हैं अपने बाप दादों से, उनके आगे आगे वो क्या क्या कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी यही बताया जा रहा है कि इंडिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो उस समय तो 33 करोड़ थे, अब तो 100 करोड़ से भी ऊपर हो गए होंगे। क्योंकि आप जगह जगह देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं, बाबे बनकर बैठे हुए हैं, कुछ औरतें माता बनकर बैठ गई हैं। तो वो क्या है, अपने आप को देवता ही बनाकर बैठे हुए हैं। लोग उनकी ही उपासना कर रहे हैं, उनके ही पीछे चल रहे हैं।
जैसा वो लोग कहते हैं वैसा ही करते हैं। और आप देखिए कि उन लोगों के पास कितनी भीड़ की भीड़ लोग क्या है भागे चले जाते हैं। परमेश्वर को छोड़कर वो क्या है एक दुनियावी इंसान जिसने कल मर जाना है उसके पीछे भागे चले जाते हैं अपनी चिंताओं को मुक्त कराने के लिए, अपनी परेशानियों को दूर कराने के लिए। क्या कोई इंसान किसी दूसरे की परेशानी को दूर कर सकता है? कभी नहीं। परमेश्वर ही है जो हमारी सारी चिंताओं को दूर करता है, क्योंकि उसने वचन में आप कहा कि तुम अपने सारे रोगों को, चिंताओं को, बोझों को मेरे ऊपर डाल दो, निश्चिंत रहो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। तो हमारे परमेश्वर को हमारा हर समय ध्यान रहता है। वो अपनी निगाह अपने हर बच्चे के ऊपर रखता है जो खराई और सच्चाई से उसको पुकारते हैं। और उसने वचन में खुद कहा कि मेरी आंखें हमेशा तुम्हें टकटकाए लगाए देखती रहती है, मेरे कान तुम्हारी प्रार्थना को सुनते रहते हैं। तो आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना कीजिए। जब आपने अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है तो पूरी रीति से अपनाइए। ये नहीं कि आप अन्य देवी देवताओं को भी खुश करें और मसीह को भी, ऐसा नहीं होगा। जैसा वचन में लिखा है कि कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तो आप दो स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकते, ना दो मेजों से आप खा सकते हो। इससे क्या होगा कि जैसे लोग कहते हैं, बचपन में हमें क्या है स्कूलों में सिखाया जाता था मुहावरे कि दो नाव में पांव रखकर इंसान पार नहीं लगेगा। वो क्या है, बीच में गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि जब दोनों नाव का बैलेंस बिगड़ जाएगा तो इंसान पानी में गिरेगा, डूबेगा और मर जाएगा। और अगर आप भी अपना जीवन ऐसे ही चला रहे हो तो फिर आप भी क्या है मरोगे ही। आपकी शारीरिक मृत्यु भी होगी और आत्मिक मृत्यु भी होगी। तो ये संदेश मेरा सब उन बहन भाइयों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं। और बहुत से लोगों ने तेरे राखी के त्योहार पर क्या किया था, मसीह परिवारों के लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से फोटो खिंचवाकर फेसबुक पर डाली हुई थी। तो आप क्या लोगों को दिखाना चाहते हो कि आप भी क्या उन जैसे ही हो, जैसे अन्य जातियों के लोग हैं आप भी वैसे ही हो। आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। हमने एक बार आपको वीडियो में सुनाया था कि क्या वो अन्य जातियों के लोग मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं? कभी नहीं। या वो गुड फ्राइडे को मनाते हैं? कभी नहीं। या वो ईस्टर पर आते हैं? कभी नहीं। वो हमारे त्योहार को जो प्रभु यीशु मसीह के लिए हम मनाते हैं उनमें शिरकत नहीं करते। तो आप लोग उनके त्योहारों में शिरकत क्यों करते हो? क्या आपसे परमेश्वर लेखा नहीं लेगा? क्योंकि वचन में लिखा है कि न्याय के दिन परमेश्वर हमारे हर एक कार्य का, हर एक काम का जो हमने धरती पर रहते हुए किए हैं उनका लेखा लेगा। जितने निकम्मे काम हमने इस धरती पर रहते हुए किए हैं उन सब का क्या है परमेश्वर न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए क्या है, थोड़े हैं। थोड़े ही इंसान क्या है स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। जैसा वचन में भी लिखा हुआ है कि द्वार दो ही हैं, एक क्या है चौड़ा द्वार है और दूसरा भीड़ा है। आपने किस में प्रवेश करना है? उस खुले द्वार में जिसमें लोग हजारों करोड़ों की गिनती में प्रवेश करेंगे नरक के लिए, या उस छोटे द्वार से आपने प्रवेश करना है जिसमें से कोई कोई गुजर कर जाएगा? क्योंकि वचन में ऐसा ही लिखा हुआ है। आप क्या है वचनों को पढ़ते हो, सुनते हो, लेकिन उस पर क्या है चलते नहीं हो।
जैसे वचन में भी लिखा हुआ है कि तुम वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पे चलने वाले बनो। हमने वचन को सुनना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, बल्कि सबसे जो अहम काम है वो क्या है, उस पर चलना है। अगर हम उस पर चलेंगे तभी तो परमेश्वर हमें अपने उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करवाएगा। अगर हम चलेंगे ही नहीं, हम अन्य जाति लोगों की चाल ही चलेंगे, तो आप अपने मन से ये झूठा विश्वास निकाल दीजिए कि आपको परमेश्वर स्वर्ग में अपने पास बुलाएगा, अपने बेटे बेटियां आपको बनाएगा। कभी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने, जब आप उन अन्य जातियों के देव देवताओं की क्या कर रहे हो, आज्ञा को मान रहे हो। उसने ये आज्ञा दी थी कि ये त्योहार मनाया जाए और आप उसकी आज्ञा को पूरा कर रहे हो। और परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है कि मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे, अपना मन नहीं फिरा रहे, परमेश्वर के निकट नहीं आ रहे, तो आप कैसे स्वर्गीय राज्य को पाओगे। तो इसलिए क्या है कि समय समय पर बहुत से भविष्यवक्ताओं के साथ परमेश्वर ने बातचीत की। जब हम आपको हमेशा सुनाते हैं कि जब भी प्रभु यीशु मसीह वचन सुनाते थे, जब अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातचीत करके लोगों तक अपना संदेश पहुंचाते थे, तो साथ में क्या है, एक चेतावनी भी देते थे। वचन सुधारने के लिए है हमें, क्योंकि वचन में लिखा है कि पवित्र शास्त्र तुम्हारा जाना पहचाना हुआ है। जो लोग मसीह परिवारों में पैदा होते हैं वो क्या है, पवित्र शास्त्र को जानते हैं, पहचानते हैं कि ये पवित्र बाइबल है, इसमें प्रभु के सच्चे वचन लिखे हुए हैं और हमने क्या करना है, उन वचनों पर चलना है। लेकिन हम जो लोग बाय बर्थ कह देते हैं कि हम तो मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, हमारी पीढ़ियां मसीह परिवार में चलती आ रही हैं, लेकिन आप करते क्या हो कि मसीह परिवार में भी हो और दुष्ट आत्माओं के परिवार में भी हो। जैसे कि एक हम हमेशा क्या है एग्जाम्पल देते रहते हैं कि लोगों को सुधारने के लिए क्या करते थे, प्रभु यीशु मसीह छोटी छोटी कहानियों के जरिए लोगों को वचन सिखाते थे। तो जैसे लिखा है कि जो आजकल जैसे सरकार ने क्या कर दिया है, आधार कार्ड बना दिए हैं हमारी पहचान के लिए कि हम क्या है इंडिया के वासी हैं, तो वो हमारी एक पहचान है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम वहाँ के क्या है नागरिक हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर है जिसने अपने विश्वासी बेटे बेटियों के लिए एक क्या है नगर तैयार किया हुआ है, जिसमें हमने प्रवेश करना है। उसकी नागरिकता लेने के लिए आपको कुछ कार्य भी करने पड़ेंगे। जैसे आधार कार्ड जरूरी है, वैसे ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से पहले उसकी आज्ञाओं पर चलना भी जरूरी है। तभी परमेश्वर हमारे क्या है माथे पर अपनी मोहर लगाएगा, हमें वो नागरिकता मिलेगी जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलेंगे। इसीलिए आप प्रकाश वाक्य की पुस्तक में भी पढ़ सकते हैं कि वहां सिर्फ 1,44,000 ही गिनती क्यों लिखी हुई है। परमेश्वर उससे ज्यादा भी गिनती लिख सकते थे। तो वहां पर वो गिनती किसके लिए है, सिर्फ इज़राइल के 12 गोत्रों के लिए है लिखी गई। लेकिन उसके आगे आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ कि हजारों की भीड़ श्रेष्ठ वस्त्र पहने हुए परमेश्वर के आंगन में रहेंगे। तो जैसे दाऊद बादशाह भी कहते हैं कि मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी कि मैं परमेश्वर के आंगन में ही वास कर पाऊं। वो उसने इतने अच्छे वचन लिखे, लेकिन तब भी उसे एहसास था कि मैं पापी इंसान हूँ, मुझसे बहुत से गुनाह पाप हुए हैं। तो वो कहता है कि मैं धन्य हो जाऊंगा
अगर परमेश्वर के आंगन में भी मुझे वास मिल जाए। वो तो सिर्फ परमेश्वर के आंगन में ही रहना चाहता था, क्योंकि उसे पता था अपनी जिंदगी के बारे में। हम सब इंसानों को भी अपनी अपनी जिंदगी के बारे में पता होता है कि हम किस रीति से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। तो इसलिए अपने अपने जीवन को बदलिए। जैसे यहोशू भी आगे अपने वचन में कह रहे हैं कि अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करो और अपना अपना मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। तो वो क्या है, साफ साफ लोगों को कह रहा है कि अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करो। तो हमने क्या करना है, जो पीछे हमने बहुत सी गलतियां कर ली है, हम उन देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको छोड़ देना है। अपने बीच में से उनको दूर कर देना है, अलग कर देना है और अपना मन किसकी ओर लगाना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर। और आगे नए नियम में भी वचन में लिखा हुआ है कि तुम लोग इनके बीच में से निकल आओ। परमेश्वर हमें हुक्म देता है कि ऐसे लोगों के बीच में जो हमारे लिए ठोकर का कारण है, जो हमें ठोकर खिलाते हैं, ये कहकर कि आप इसमें शामिल हो जाओ और हम लोगों को खुश करने के लिए उनके त्योहारों में शामिल हो जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि ऐसे अन्य जातियों के बीच में से आप बाहर निकल आओ। क्या उन जिनकी उपासना आप अनजाने में कर रहे हो, क्या उनके जो आपके रिश्तेदार हैं, क्या वो आपको रोटी खाने के लिए देंगे? क्या वो लोग आपकी किसी परेशानी को दूर करेंगे? या वो आपके गुनाह उन देवताओं से माफ़ करवा सकते हैं? कभी नहीं। आपके गुनाह परमेश्वर ने माफ़ करने हैं। आपके गुनाहों का लेखा किसने लेना है? परमेश्वर ने, उन्होंने नहीं। क्योंकि वो तो शैतान तो चाहता ही है कि बहुत से लोग क्या है, मेरे पीछे हो ले। उसकी योजना यही है शुरू से कि वो चाहता है कि जितने लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं उनकी जिंदगी में मैं क्या है, खलरबाजी पैदा कर दूं। वो लोग परमेश्वर से दूर हट जाएं, मेरे पीछे हो ले, ताकि मेरा जो राज्य धरती पर है वो सदा बना रहे। इसीलिए क्या है, शैतान की योजना बहुत बार कार्य करती है और लोगों के जीवन को भटका देती है। लेकिन हमें अपने जीवन को नहीं भटकाना। हमें किसके अनुसार चलना है? प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वचनों के अनुसार। तो आगे हम वचन में आपको ये भी पढ़कर सुना देते हैं।